एक बार भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव करते हैं। कुछ देर बीतने के बाद भगवान बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर करती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुँचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है। पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी होता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खराटे लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर था। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वह जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी, वह मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट चुकी है। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है।
और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ उसकी थी, पर अब उसके मन में यह विचार था कि अगर वह कीमती चीज़ न टूटती तो वह उसकी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ी नहीं रह सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए।